मेट्रो अल्मीरा, जो बेस्ट क्वालिटी के साथ बेस्ट प्राइस में मेट्रो अल्मीरा प्रोवाइड करते हैं। ये मेट्रो ऑफिस सेल्फ कॉन्टैक्ट टुडे। 2024 लोकसभा चुनाव में 2 चरण के मतदान से पहले पूर्वांचल के 2 बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व और अहम की अनोखी लड़ाई ने सभी को हैरान कर दिया है। अपना दल एसटी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक दूसरे के खिलाफ फायर है, जिसके चलते प्रतापगढ़ से लेकर मिर्जापुर में राजनीतिक समीकरण हिल गए हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ना ही उनकी पार्टियां चुनावी लड़ाई में आमने सामने हैं। फिर भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दरअसल अपना दल एस नेता अनुप्रिया पटेल आमतौर पर एक गैर विवादास्पद राजनेता के रूप में जानी जाती है, लेकिन उन्होंने राजा भैया को लेकर ऐसा बयान दिया कि प्रदेश की सियासी पारा हाई हो गया। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। हमारे भाई सोनकर जी ने अपने इस लोकसभा क्षेत्र को परिवर्तन के एक नए युग में ले जाने का काम किया है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। इसके बाद राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। जी महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होता है। इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। हालांकि दोनों नेता भले अब चुप हों, लेकिन दोनों के समर्थक अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। खासकर राजा भैया के समर्थकों ने प्रतापगढ़ ही नहीं, अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर से हराने का अभियान छेड़ दिया है। राजनीतिक विश्लेषक भी अब मानने लगे हैं कि राजा भैया की एंट्री के बाद सियासी लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है। वह तो यहां तक कहने लगे हैं कि कहीं पूरी गेम ही ना पलट जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर जो बयान दिया है, उसका असर अब उनके संसदीय क्षेत्र पर ही नहीं, आसपास की भी सीटों पर साफ तौर पर दिखने की संभावना है। क्षत्रिय समाज अनुप्रिया के बयान से काफी आहत है और नाराज दिखाई दे रहा। क्षत्रिय समाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद पूर्वांचल में राजा भैया को सबसे बड़े क्षत्रिय के सर्वमान्य नेता मानते हैं आए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले इस प्रकार का बयान अशोभनीय बता रहे हैं। अभी तक राजनीतिक विश्लेषक यह मानते आ रहे हैं कि राजा भैया का जबरदस्त प्रभाव प्रतापगढ़, कौशांबी और इलाहाबाद में देखने को मिलता है। अब ऐसी स्थिति बन रही है कि मिर्जापुर में भी इनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल भले पिछले चुनाव में लगभग 2.5 लाख वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार अगर राजा भैया विरोध में उतरते हैं तो 1 लाख क्षत्रिय वोटरों का रुख अनुप्रिया के खिलाफ हो सकता है। फिलहाल राजा भैया ने अभी तक प्रचार करने का कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके समर्थक मिर्जापुर कूच कर चुके हैं और अहम की लड़ाई में सीधा नुकसान भाजपा को अन्य सीटों पर होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।